तो जो सोलर पैनल हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आप लोग का टॉपिक चल रहा था सोलर पैनल यूनिट सेकंड चल रहा था। आज इसमें हम लोग इसमें नया टॉपिक क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सोलर पैनल माउंटिंग। सोलर पैनल माउंटिंग मतलब क्या है कि सोलर पैनल को हम लगाएंगे किस प्रकार से उसको हम इंस्टॉल करते हैं, कितने इसके एंगल होने चाहिए, क्योंकि सारा चीज इसी के ऊपर डिपेंड करता है। फाउंडेशन हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर माउंटिंग की बात करें तो सोलर पैनल हम कैसे लगाते हैं। सोलर जो पैनल है उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक स्टैंड बनाना पड़ता है इस प्रकार का। जैसे हम चाहें प्लेट पैनल क्या करते हैं, इसको कहीं भी एक स्ट्रक्चर बना करके हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं। अब अगर माउंटिंग की बात करें तो सोलर पैनल माउंट का मतलब होता है कि उसको किस प्रकार से उसको फिक्स करके लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इसके लिए जो उसकी पोजिशनिंग होगी, सोलर पैनल की जो पोजिशनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम है, किस प्रकार के मौसम में हमें कहाँ पे सोलर पैनल क्या करना है, लगाना है, कितने उसके एंगल होने चाहिए। हर एक चीज के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग एंगल आपके पास में क्या होता है, गिवन होता है। आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग शहरों का कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको चेक करना होता है। आप उसको ऑनलाइन जो एक सॉफ्टवेयर आता है फिर उस पर डाल के भी आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे हमें सोलर पैनल कितने रेटिंग पे लगाना है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अगर सोलर पैनल एंगल कैलकुलेटर, सोलर पैनल एंगल कैलकुलेटर, एंगल कैलकुलेटर, तो ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग। देखो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला तो आपके पास में क्या है कि आप ये कर सकते हो कि डिफरेंस एरिया, डिफरेंस आपके पास में सनलाइट है, कैलकुलेटर जो आपको शो करता है वो क्या करता है कि सनलाइट कितनी आ रही है, सनलाइट कितनी आ रही है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट है तो आपके पास अलग एंगल होगा, कम मात्रा में हीट है तो आपके पास क्या होगा, ये एंगल उसके ऊपर आपके पास डिपेंड करता है। इसे सपोज कर लो हम इंडिया में चलते हैं, इंडिया में हम लोग को लगाना है, तो इंडिया मेरा कंट्री में, इंडिया की बात करते हैं, भारत में अगर चल रहे हैं तो आपके पास मैं एक कोई शहर चूज करता हूँ, चंडीगढ़। आप एग्जाम्पल प्लेस दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कुछ शहर चूज कर लिया चंडीगढ़। हमें चंडीगढ़ में क्या करना है, सोलर पैनल लगाना है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल को एक बार लगा करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो वीक हो जाती है। मतलब गर्मी के टाइम में ज्यादा हो रहा है, ठंड के टाइम में वो कम हीटिंग करता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको परमानेंटली फिक्स कर रखा है। अगर उसकी एंगल को हम जिस प्रकार के मौसम है उस प्रकार के साथ अगर हम चेंजमेंट करते रहेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव आपके पास में होगा। जिससे अगर हम बात करें कि अगर गर्मी का मौसम है तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, सॉरी कितना एंगल चाहिए, ठंड का मौसम है तो कितना चाहिए, जो और रेनिंग सीजन आता है तो हमें कितना चाहिए। तो ये अलग अलग वेदर है उनके लिए, हमें उसके लिए क्या देखना चाहिए। अब जिससे अगर हम बात करते हैं जनवरी, हमारे पास 12 महीने हैं, तो 12 महीने का एक बार नाम लिखते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही हमारे पास रहता है। तो अगर हम जो हमारे पास अगर लेके चलते जनवरी, हमारे पास जो एंगल होना चाहिए, अगर चंडीगढ़ में लगा रहा है तो 43 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, उस सोलर पैनल को हम फिट करेंगे। ये आपके पास में स्पेसिफिक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद करना पड़ेगा। या तो याद कर सकते हो, याद करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में यही आपके पास एंगल घट के कहाँ चला जाता है, 51 पे चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास बढ़ता जाएगा एंगल हम क्या करेंगे उतना इसका इंक्रीज करते चले जाते हैं। अब उसके बाद अगर अप्रैल के बाद मार्च की बात करें तो मार्च में ये 59 डिग्री पे आपके पास में चला जाएगा। फिर अप्रैल में 67 डिग्री पे हम लगाते हैं, उसके बाद में मई में 25 पे और जून में 82 डिग्री पे। अब उसके बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई में आपके पास कहाँ फिर से अब घटना शुरू होगा, फिर आपका 75 आ जाएगा,
फिर आपके पास 67 आ जाएगा, फिर आपके पास 59 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 51, 43 और 35। ये एंगल होना चाहिए हर एक जो सोलर पैनल हम कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ का एंगल आपके पास में इस प्रकार से वो एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा आपके पास में वेरी करते रहना चाहिए। अगर जनवरी का महीना है तो प्लेट हम लगाएंगे वो 43 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे, अगर फरवरी है तो हम 51 पे लगाएंगे, एंगल होना चाहिए। अगर मार्च की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए 59 होना चाहिए, अप्रैल में 67 होना चाहिए, मई में 75 होना चाहिए, जून में 82 होना चाहिए, जुलाई में 75 होना चाहिए, अप्रैल में 67 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 59, 51, नवंबर 43 और 35। अब ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, एंगल भी आपको प्लेट की बढ़ानी है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका डाउन होता है वैसे वैसे आप क्या करोगे, उसके एंगल को भी आप क्या करोगे, डाउन करते चले जाओगे, क्योंकि जितना आप एंगल डाउन करोगे उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, लाइटिंग जो है वो ज़्यादा पड़ता है, आप देखते। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल को हम एंगल कैलकुलेट करके क्या करेंगे, पैनल बना करके पैनल का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से उसको हम माउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का टॉपिक था सोलर पैनल का।